चलिए बच्चों, आज की क्लास का है नया सवाल। ठीक है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सा चैप्टर चल रहा है इस समय? तो दो वृत्तों से वृत्तों का संबंधित क्षेत्रफल चल रहा है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल जो है 2024 में आया हुआ था। इसको देखते हैं सवाल कैसा है। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। वृत्त खींच लिया आपने। यहां पे क्या है, उसका केंद्र है, इसको मानते हैं हम ए। अब ये कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब इसकी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या ही है इसकी। बोलिए भाई, ये त्रिज्या है ये भी त्रिज्या ही है। तो कह रहा है समकोण अंतरित करता, मतलब दोनों मिला के तो क्या कर देता है, ये समकोण अंतरित कर देगा। क्लियर भाई, समकोण अंतरित करता है। तो लिखा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमने इसको मिला दिया, इसको पहले मिला दिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया सी, इसको बीचों बीच यहां पे मिला दिया। ये हो गया मेरा डी, और ये हो गई मेरी 21, और ये भी मेरी हो गई 21। क्यों हो गई? क्योंकि त्रिज्या है दोनों। चलिए भाई, सबसे पहले हमें क्या कर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हमको। ए ओ बराबर ओ सी बराबर 21 सेंटीमीटर। बोलिए, सही है भाई। अच्छा हाँ, एक चीज ये बताइए, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, आधार, या आधार हो गया, ये लंब हो गया मेरा। ठीक, ऊंचाई हो गई जिसे कहते हैं, आधार इंटू ऊंचाई। चलिए भाई लगाते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये भाई AOC मेरा क्या है, 90 डिग्री। AOC क्या है, 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि हमको दिया है केंद्र समकोण पर अंतरित करता है। तो हमें AOC का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, ठीक, तो क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होगा। तो 1/2 आधार भी 21 है और ऊंचाई भी 21 है। 21 गुणा 21 कितना होता है भाई, करके देख लीजिएगा, 441 होता है। 441/2 441 होता है। ठीक है भाई, भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सॉरी ऐसे भाग दे देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। सॉरी, 2 का भाग दिया 441 में, तो 2 दूनी 4, कैंसिल आउट, फिर 4 उतारा, 2 दूनी 4, फिर कैंसिल आउट, 1 उतारा। अब 1 तो लगेगा नहीं यहाँ पे, तो क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, तो यहाँ 0 लग गया। पॉइंट से क्या हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं? 220.5 आ गया। क्या आ गया, 220.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया इस त्रिभुज का। अब कह रहा है लघु वृत्त, सॉरी हाँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चलो भाई, तो हम क्या करते हैं, ये त्रिज्यखंड, इसका ये त्रिज्या है, ये इसकी ये क्या है, त्रिज्यखंड है इसका। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, हमने अगली पिछली क्लास में बताया था, आप लोग वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने बताया था θ/360 इंटू सॉरी πr²। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 2πr। क्लियर रखिएगा ध्यान से, बिल्कुल। θ/360, अब थीटा तो मुझे मालूम है, क्या मालूम बताइए क्या होगा। तो थीटा मेरा होगा भाई 90 डिग्री। थीटा मेरा क्या होगा, यहां लिख दीजिएगा ऊपर, थीटा मेरा क्या है, 90 डिग्री है, रख दिया। 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और आर मेरा क्या आया, आर मेरी 21 है, सबको मालूम है, 21 इंटू 21। क्लियर। चलिए भाई काटते हैं, 0 0 9 चौको 36, 21 गुणा 21 441 बटे 4 इंटू 3.14। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 21 441 हो गया, 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 4 1 4, 4 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, 1 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, 0 4 7 7 4 11 3 11 3 14।
हासिल लगा 1, 4 2 6 7 1 8, 3 1 1 3 8 4 7 4, पॉइंट लगाए, यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब भाग दो भाई 4 से, 1384.74, 4 से भाग दिया, 4 3 12, कैंसिल, सॉरी 1 बचा, कटा नहीं, 1 बचा 8, 4 चौको 16, 2 फिर 4 4 छंग 24, ये कैंसिल हो गया, फिर 7 आया, यहाँ पॉइंट लग गया, 4 इक्कम 4, 7 में 4 गया 3, पॉइंट लगा है 4, और 4 7 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 2 पॉइंट लगा 0 है, 4 पंचे 20, क्लियर। तो क्या आ गया आंसर इसका 346.185। देखिए भाई इसमें उत्तर दे रखा है, उत्तर क्या दे रखा है, इसका उत्तर जो होता है 3.46.2 आया, यही ध्यान से रखिएगा। हमने इसको समथिंग मान लिया 8 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा दिया इधर वाले को, ठीक है जो भी हो। चलिए भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है मेरा। अब क्या करना है हमें, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको। चलिए भाई तो हमने क्या करना है, इस पूरे में से इसको हटा दे तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो क्या दिया मैंने, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 346.2 माइनस 220.5, माइनस करो भाई, इधर ही कर लेते हैं साइड में, 346.2 220.5, 12 में 5 या 7, 5 2 1, 125.7, क्या आ गया 125.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स आंसर। क्लियर, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार आया हुआ है, कई बार आ भी सकता है, आगे आएगा भी सवाल, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों। चलिए बच्चों, ये दूसरा सवाल है, इसको दूसरा सवाल को देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, ठीक। क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, चित्र भी दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ भी नहीं है, बस पिछले सवाल की तरह है ये भी। चित्र में 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र है, 2 सकेंद्रीय वृत्त मतलब एक के अंदर एक वृत्त, क्लियर, एक के अंदर एक वृत्त है, उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। जिनका केंद्र क्या है, O है, क्लियर। जिनकी त्रिज्या कितनी 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, पहली बड़ी वाली की कितनी है 14, छोटी वाली की कितनी है 7 सेंटीमीटर है। चाप AB, AB मतलब इस चाप AB और CD, इस CD का मान निकालना है हमको, समझ लीजिए छायांकित भाग का, ये छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। AOB मेरा कितना दे रखा है 30 डिग्री, क्लियर। चलिए सबसे पहले मैं जो दे रखा वो उतारते हैं। तो क्या दे रखा है भैया, OC कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। OB मेरा कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, क्लियर। और AOB, एंगल AOB कितना दे रखा है 30 डिग्री, क्लियर। AOB कितना दे रखा है 30 डिग्री, इतनी चीजें हमको दे रखी हैं। चलिए भाई सबसे पहले हम बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं, OABO का क्षेत्रफल, किसका निकालना है OABO का क्षेत्रफल, क्लियर। OABO का क्षेत्रफल निकालते हैं, चलिए सॉरी इसमें लिखते हैं OABO का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मालूम है सबको क्या होता है भैया, क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, बोलिए, है त्रिज्यखंडी तो है ये, बोलिए भाई त्रिज्यखंडी है। चलिए लिखते हैं θ/360 मतलब 30/360, और पाई की वैल्यू पाई रहने दो, तो फायदा नहीं है, अभी लास्ट में कर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो r कितना है 14, 14 का स्क्वायर, 0 से काटो 0, 3 से काटा 12, तो ये हो गया पाई बटे 12
इंटू 196, 14 का स्क्वायर होता है 196। क्लियर? कट रहा हो तो काट डालो, 4 से कट रहा है, 4 चौको 16, 4 9 36 कट रहा है नहीं, हाँ 4 3 12, 4 चौको 16, 4 9 36, तो क्या हो गया 49 पाई बाई 3। पहला पहला त्रिज्यखंड आ गया, बड़ा वाला क्या आ गया, बड़ा वाला आ गया। ठीक है भाई, चलिए फिर क्या करने हैं, दूसरे वाले से निकालते हैं ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, इसमें भी वही लगाते हैं, ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल, इसमें वही फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, रखा वैल्यू पे, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, 30 दी, दोनों के लिए 30 ही है, तो 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब पाई वैल्यू पाई, आर कितनी दे रखी है, अब 7 दे रखी है, ध्यान से देखिए ओ सी डी ओ, ओ सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, देखिए तो 7 का स्क्वायर हो गया भाई, काट दिया 12। चलिए भाई ये हो गया 49 पाई बाई 12, बोले भाई आया 49 पाई बाई 12। अब भाई छायांकित भाग, मतलब इस बड़े वाले में से अगर इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना बच्चों, बस वही लगाते हैं। चलिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला भैया, चाहे लिखना हो तो लिख देना, ना लिखना हो तो दिया तो वही है, डायरेक्ट इसमें से इसमें घटा देना है, काम खत्म। तो हमने क्या किया 49 पाई बाई 3 माइनस 49 पाई बाई 12, 49 पाई बाई 12। चलो भाई हमें ध्यान से देखो, 49 पाई सबने कॉमन है, 49 पाई कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 12। चलो भाई कॉमन ले ले तो कोई बात ही नहीं है, यहां पे लासा लिया तो क्या आ जाएगा 12, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 12 एकम 12 1, तो क्या आ गया यहां पे देखिए, ये आ गया 49 पाई इंटू 4 में से गया 3 बटे 12। बोलिए भाई आया ये। चलिए अब पाई की वैल्यू रख देते हैं, अब पाई की वैल्यू रखो, आराम से सवाल आ जाएगा, 22 बटे 7 इंटू 3 अपॉन 12। बोलिए भाई चलिए भाग देते 7 7 जा 49, 2 दिखाना 2 एकम 2 2 एकम 2 2 छिंग 12, गुणा किया कुछ कट रहा है और भी कट रहा है, 3 कटो 3 दूनी 6, तो 11 सत्ते 77, 77 और 2 77 बाई 2 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। बोलो बच्चों समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ज्यादा आता है ये सवाल, ठीक है, और 6 नंबर में 4 नंबर में आएगा, बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है अच्छे से, ओके। चलिए बच्चों आज इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, देखते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। क्लियर? चलिए भाई हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं, चित्र में क्या क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। मान लो ये मेरा क्या है, क्या है वर्गाकार है, हाँ वर्गाकार है भैया, चलिए वर्गाकार है तो वर्ग के आकार का बना दो भाई इसको, कितने सेंटीमीटर लंबा है ये 15 सेंटीमीटर, मतलब सब कितनी हो जाएंगी 15 15 15 और 15। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 5 मीटर लंबी रस्सी से एक कोने में बांध दिया, घोड़े को कहां लंबी रस्सी से बांधा गया है कोने पर, ठीक है ये देखो कोने पर लिखा हुआ है, कोने पर बांधा, तो यहाँ कोने पर कहीं बांध दिया हमने रस्सी से, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, 5 मीटर ये है लंबी रस्सी, कितनी मीटर है 5 मीटर है, तो रस्सी से सिर्फ घोड़ा इतनी दूर तो चल सकता है, 5 मीटर यहाँ 5 मीटर यहाँ, मतलब यहाँ भी 5 मीटर। ठीक भैया एक चीज ये हो गया क्लियर, आपको समझ में आ गया, ये घोड़ा है यहाँ सिर्फ यहाँ इतनी घास चल सकता है,
इसके बीच का, पहली बात तो ये समझ लीजिए, इन दोनों भुजाओं के बीच, मतलब दो संलग्न वर्गाकार भुजाओं के बीच क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो थीटा हमारा क्या दे रखा है, 90 डिग्री। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक भाई, चलिए अब सब कुछ हमको दे रखा है, कोई भी चीज हमको दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग कितना दे रखा है हमें, वर्ग दे रखा है, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया भाई। चलिए भाई, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब थीटा हमको मालूम है, थीटा कितना दे रखा है, दो संलग्न भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होता है, 90 डिग्री, सॉरी दो संलग्न भुजाओं के बीच बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्या लिख लेना, दो संलग्न भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। चलिए भाई, अब जो चढ़ सकता है इधर ही, इसी भाग का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड बन गया भैया। त्रिज्यखंड दिख रहा आपको, साफ साफ लगा दिया भैया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भाई क्या होता है, थीटा अपॉन 360 टू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगा दिया भाई। सॉरी, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 डिग्री, और 360 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना दे रखा है मुझे, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए आर कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है, 5, मतलब 5 इंटू 5। क्लियर, काटिए। देखिए 9 90 से पूरा, 0 से 0 कटे, 9 चौको 36, ठीक है, 4 से। अब ये क्या किया मैंने, कब का गुणा कर दिया, 5 दिन में 5, 11 बचे 55, 5 तो 50 आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, 5 पचम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, तो 55 5 50 बेटे 28, भाग दे दिया 28 से। 28 से भाग दिया किसको, 550 से। 28 दूनी 56 होता है, 28 दूनी 56 होता है, तो 28 इक्का 28, 15 से हट गया 7, 4 में 2 गया 2, 270 आया। अब 270 कैसे आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे, अच्छा 8 बचे, 14 18 2 20, 2 20, 9 बार में करके देखते हैं। 9 बार करते ज्यादा निकलते कम, 9 अट्ठे 72, फिर 2 हाथ से लगा 7। इसकी ट्रिक तो मालूम होगी ना आप लोग को, 9th में पढ़ी होगी, 7th में, 8th में। 9 अट्ठे 72 की 2 हाथ से लगा 7, और 9 दूनी 18 और 7 25, 8 1। क्लियर, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। कितनी बार में कटेगा अब मेरे ख्याल से 25 छक्का 150, 28, 6 बार में कटेगा। 6 अट्ठे 48, हाथ से लगा 4, 6 दूनी 12, 4 16, काट गया 2, 7 में 6 गया 1, पॉइंट लगा 0, फिर बढ़ा दिया। फिर 25 25 के 75, 25 चौको 100, 4 बार में कटना चाहिए, 4 बार में काटा, सॉरी 4 बार में नहीं कटेगा, 4 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 12 दिन 15 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में, 2 बार में करो, 28 दूनी 56 ही करो, 3 बार में भी ज्यादा हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 2 8, नहीं 3 बार में, हाँ 3 बार में हो जाएगा, तीनों अट्ठी 24 के 4 हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 84। कितना आ गया, 12 में 10 में 4 गया 6, और 11 में 60 गया 3, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया 28। अब 9 बार में 10 बार में जितनी बार में जाता हूं 625, ठीक है, तो आ जाएगा 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जहां से गलत हो मेरे ख्याल से
28 इक्कम 28, 15 में 60 गया 7, 5 में 2 गया, 4 में 2 गया 2, 70, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 7 25, 2 गया 8, 6 में 5 गया 1, 0, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 4 16, 10 में 60 गया 2, 7 में 6 गया 1, सही है। 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 2 8 14, 10 में 4 गया 6 और 11 में 60 गया 360, हाँ वही यही आएगा समथिंग कुछ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो दिक्कत यहां तक, बस इतना काम आपको करना है, इसको ध्यान से सवाल लगा लेना है। आज से ये चैप्टर खत्म, अब कल नया स्टार्ट होगा चैप्टर, उसको देखते हैं, ठीक है, कल से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, ध्यान से रखिएगा, ठीक है।